आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के ऊपर ट्रंप ने लगाया है और एक धमकी दिया है कि भाई अब तुम्हारे ऊपर भाई सिर्फ और सिर्फ 50% नहीं 500% का टैरिफ लगाया जाएगा और इसके साथ साथ ना जाने क्या क्या कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। आपको पूरा डिटेल में मैं पूरा खबर बताऊंगा, बट आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाई खबर से कि एक्चुअली में हुआ क्या है। तो आप सभी को अगर नहीं पता है तो इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड वार चल रहा है और जिसमें अमेरिका ने ऑलरेडी भारत पर 50% का टैरिफ लगाया रखा है, जिसमें से जो 25% है ना वो इसलिए लगाया है कि जो इंडिया और अमेरिका के बीच ट्रेड इंबैलेंस है उसको करने के लिए, और 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है क्योंकि भारत रसिया से तेल खरीदता है। अब ये जो बिल है ना ये अमेरिका और रसिया और भारत और रसिया के संबंधों से रिलेटेड है। तो बिल थ्रेटनिंग 500% टैरिफ ऑन इंडिया फॉर रसिया ऑयल ट्रेड गेट्स ट्रंप नोड। मतलब ये जो बिल है, पहले ये समझ लो कि भाई है क्या। ये बिल अगर पास हो जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप के पास एक राइट आ जाएगा कि जो भी कंट्री रसिया से तेल खरीदते हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो ब्राजील हो या फिर इंडिया हो, ये तीनों खरीद रहे हैं दोस्तों, तीनों पर 500% का टैरिफ लगा देंगे अगर ये बिल पास हो जाता है तो। अब आगे खबर देते हैं। इतना ही नहीं भाई, ट्रंप ने यह भी ऐलान किया है कि विड्रॉज फ्रॉम की क्लाइमेट ट्रीटी एंड डजन्स ऑफ अदर ग्रुप। तो ये जो चीज है ना, पहले अमेरिका जो है ना सोलर के अलायंस के साथ था, क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए इन सारे अनाप शनाप जो भी ट्रीटी है, जिसमें और सिर्फ एक ही चीज था कि हमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों को आगे लेकर के जाना है और तेल पर निर्भरता कम करनी है, उससे रिलेटेड जितने भी ट्रीटी थी सबके साथ ये वापस निकल गए हैं। तो मुद्दा साफ है, अमेरिका की जो तेल बनाने वाली कंपनी है और जो ऑयल कंपनीज है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को अपने अंडर कर लिया। और डोनाल्ड ट्रंप भी इन सब बकवास जो अटलांटिक है, ग्रीन पीस है, ये सबको नहीं मानते हैं क्योंकि उनकी सोच पुरानी है, नए लिबरल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ये जानते हैं कि ये लिबरल लोगों की पॉलिसी है और इसके खिलाफ वो हमेशा से बोलते आए हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं है। अब हम आ जाते हैं भाई लिंडसे ग्राहम बिल। लिंडसे ग्राहम है कौन भाई? लिंडसे ग्राहम अमेरिका के एक पावरफुल सेनेटर हैं जो कि मतलब डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर समर्थक हैं और वो ये बिल प्रपोज कर रहे हैं। और प्रपोज करने के बाद होगा ये कि डोनाल्ड ट्रंप के पास पावर रहेगा कि वो किस देश के ऊपर इसका सैंक्शन लगा सकते हैं और टैरिफ लगा सकते हैं। और उनका दावा है कि ये सब किया जा रहा है रसिया और यूक्रेन के युद्ध को खत्म करने के लिए। बट मेरा अपना खुद का ओपिनियन है इस मुद्दे पर और पूरा डिटेल में बताऊंगा। पहले एक एक करके खबर जान लेते हैं। और इतना ही नहीं भाई, जो भारत की कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस भाई, जिन्होंने $1 मिलियन दे करके, जब डोनाल्ड ट्रंप का सेरेमनी हो रहा था इनॉग्रेशन, वहां पर भी गए थे, एज अ डोनेशन दिया था, फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने कोई सुनवाई नहीं करी। और जो एक खबर आई थी कि ब्लूमबर्ग ने दिया था एक न्यूज की, जो रिलायंस है ना वो रसिया से अभी भी तेल खरीद रहा है, बट रिलायंस ने ट्वीट करके जानकारी दी, नो रशियल ऑयल एक्सपेक्टेड इन जनवरी, नन केम इन द लास्ट 3 वीक्स रिलायंस इंडस्ट्रीज। भाई सबसे ज्यादा डर रिलायंस को लग रहा है क्योंकि अगर रिलायंस के ऊपर प्रतिबंध लगा देता है तो उसके शेयर्स मिट्टी में मिल सकते हैं। अब आ जाते हैं, ये जो न्यूज आया है इसका असर क्या हुआ है आप देख लो। इंडियन मार्केट्स इन रेड ओवर ट्रंप कमेंट्स। मतलब चाहे जो भी हो जाए, डोनाल्ड ट्रंप किसी भी कीमत पर रसिया को जीतने नहीं देना चाहते हैं और भारत उनके निशाने पर है। और ये हम लोगों को मान लेना चाहिए कि जब तक भारत ट्रंप के सामने झुकेगा नहीं तब तक इसी तरीके का काम स्टार्ट रहेगा। अभी अगर आप लोग अगर खबर से वाकिफ हो तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने H1B वीजा से रिलेटेड इतने ज्यादा प्रतिबंध लगा रखे हैं और इससे 70% भारत, मतलब अगर 100% H1B वीजा कोई लेता है उसमें से 70% भारत है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये भारत पर ही अटैक है।
और हमारे जो विदेश मंत्री हैं और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो मुंह पर सील लगा करके बैठे हुए हैं और कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। इसके बारे में आगे में मैं बताने वाला हूं और क्या होगा। और अभी भी एस जयशंकर सिंह जो है सो कॉल्ड फॉरेन मिनिस्टर, इतने खराब फॉरेन मिनिस्टर है भाई, अभी भी ये बोल रहा है कि भाई हम लोग मल्टीपोलर वर्ल्ड में रहते हैं। जब तुम बोलना स्टार्ट करोगे मल्टीपोलर वर्ल्ड, तो भाई ये समझ लो कि दुनिया में सिर्फ एक ही पोल है, वो है अमेरिका। और उसने दिखा दिया है, रसिया के तेल के टैंकर को किडनैप कर लिया, उसके बाद वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति है उनको भी उठा लिया। है किसी में इतनी औकात और हैसियत अभी के डेट में कि किसी भी चीज को बाईपास करके, अगर देखा जाए तो पोल सिर्फ दो ही है, एक रसिया और एक अमेरिका। रसिया पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, उसको किसी भी दुनिया के देश की जरूरत नहीं है, वो सुपर पावर है नेचुरल रिसोर्सेस में, तो वो एक काम कर सकता है। चाइना भी मैं अभी बोलूंगा कि भाई पेपर टाइगर है, वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि उसकी जो मतलब पावर है ना वो दुनिया में, क्योंकि उसके पास मिनरल है नहीं और वो दुनिया भर के सारे लोगों से मतलब अटैच्ड है। सिर्फ और सिर्फ दो ही सुपर पावर माने जा सकते हैं, अमेरिका जिसके पास पावर है, पैसा है, सब कुछ है, रसिया जो नेचुरल रिसोर्सेस में नंबर 1 है। तो वो अगर चाहे तो किसी और से व्यापार, इतना सारा टैरिफ लगा रखा है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद भी वो यूक्रेन के खिलाफ जो युद्ध है उसको समाप्त ही नहीं कर रहा है दोस्तों। अब कुछ स्लाइड्स पे आ जाते हैं दोस्तों, द बिल एंड द ग्रीन लाइट। तो ये जो सो कॉल्ड बाई पार्टीजन अटैक, यह विल केवल रिपब्लिक लिंडसे ग्राहम का नहीं है बल्कि डेमोक्रेट रिचर्ड ब्लूमेंथ एक है सेनेटर, उनका भी साथ मिला है, दोनों पार्टियों का साथ है और भारत के लिए खतरे की घंटी है। इसे रशियन सैंक्शंस बिल कहा जा रहा है जो सीधे तौर पर भारत, चीन और ब्राजील को टारगेट किया जाएगा। मतलब आप समझ लो, डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति नहीं बने थे ना, उससे पहले वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बयान दे रहे थे कि जो भी ब्रिक्स है ना वो अमेरिका के खिलाफ बना हुआ है और ये डॉलर के डोमिनेंस को खत्म करना चाहती है। तो ये जो है ना, अगर आप चाहते हो यूक्रेन का युद्ध समाप्त करना तो एक सिंपल लॉजिक है, रसिया से यूरेनियम अमेरिका भी खरीद रहा है और एलएनजी गैस जो है ना यूरोपीय यूनियन खरीद रहा है, लेकिन उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लग रहा। प्रतिबंध लग रहा है तो किसके ऊपर? ब्राजील, इंडिया और चाइना जो कि ब्रिक्स के मेंबर हैं। भाई ये जो मोरालिटी है और ये सब क्या खेल लेने, अमेरिका ने दिखा दिया कि भैया मुझे सिर्फ पैसे से मतलब है और जो भी मेरे खिलाफ साजिश करेगा उसको मैं तहस नहस कर दूंगा। ये जो अमेरिका की डॉक्ट्रिन है ना, उसको ये लगता है कि चाइना, इंडिया, ये जो दो कंट्रीज है फ्यूचर में आने वाले 20 या 30 साल में अमेरिका को पछाड़ सकते हैं और ये कंटेन करने की साजिश है। पहला प्लान ये था कि भाई इंडिया को आगे करके चाइना के खिलाफ खड़ा किया जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आने के बाद ये तो क्लियर हो गया है कि वो भारत के साथ अच्छे संबंध तो चाह रही है, बट वो व्यापारिक जो लेन देन हो रहा है उसको काउंटर करना चाह रही है और हर तरीके से प्रयास कर रही है कि भारत को कंटेन किया जाए। इतना ही नहीं, अगर आप देख लोगे तो बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान, इन तीनों जगह पर जो भी हो रहा है इसके पीछे कौन है कहना आसान है दोस्तों। और सीआईए का अगला टारगेट होगा जो अभी स्ट्रांग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको किसी भी तरीके से डिसइम्बैलेंस करके गिरा दें। तो ये जो भी इवेंट हो रहा है उसका इंडिया में भी असर हो रहा है। जिस दिन से 50 एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को माय फ्रेंड बोल करके बोला कि वो मेरे पास गिरगिरा रहे थे। समझ लो, ये डोनाल्ड ट्रंप मजाक में नहीं बोल रहे, ये साजिशतन बोल रहे हैं कि भारत में इसका असर होगा और इस पर अटैक होगा, मोदी पर वो प्रेशर डाल रहे हैं। द ग्रीन लाइन मूवमेंट, 7 जनवरी को व्हाइट हाउस में मीटिंग हुई जहां ट्रंप ने इस बिल को आधिकारिक मंजूरी दी। सिर्फ तेल ही नहीं भाई, यूरेनियम और गैस खरीदने पर भी टैरिफ लग सकता है। अगर ऐसा हो जाता है तो भाई यूरोपीय यूनियन को भी ये टारगेट करेंगे, बट उनका उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये पूरा का पूरा जो बिल आ रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ चाइना, इंडिया टारगेट पर हैं। अब समझ लेते कि अभी ही क्यों किया गया भाई, 2 महीने पहले भी तो कर सकते थे। व्हाई नाउ द निगोशिएशन टैक्टिक्स, ट्रंप प्रशासन अभी यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए पीस डील पर काम कर रहा है। ट्रंप के दामाद जेरार्ड कुशनर और स्टीव विटकॉक इस डील को लीड कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी, ट्रंप चाहते हैं कि रूस की कमाई को पूरी तरह काट दिया जाए ताकि पुतिन घुटनों पर आ जाए और डील साइन कर ले।
इस दबाव की राजनीति में भारत जैसे कोलेटरल डैमेज बन रहे हैं। ये पहला पॉइंट ये है कि वो शांति चाहते हैं रसिया और यूक्रेन के बीच, लेकिन रसिया किसी भी कीमत पर अपने आप को झुकने नहीं देगा। तो ये एक प्रेशर टैक्टिक्स की तरह यूज किया जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि रसिया से तेल खरीदना भारत और चाइना बंद कर देता है तो उनको थोड़ा दिक्कत होगा। मैं बता देता हूं कि इससे रसिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने ही कीमत पे, मतलब वो पीस डील अपने निगोशिएशन से करेगा। और जो भी ये डील है उसके बारे में आगे मैं बताता हूं। The secondary sanction threat. The article mentions secondary sanction. This is a technical term that sounds very knowledgeable. डायरेक्ट वर्सेस सेकेंडरी। प्राइमरी सैंक्शन सीधे रूस पर लगते हैं, लेकिन सेकेंडरी सैंक्शन उन देशों पर लगते हैं जो रूस के साथ व्यापार करते हैं, यानी भारत। सीनेटर ग्राहम के अनुसार इस बिल पर वोटिंग अगले हफ्ते ही हो सकती है। और देखो, ये चाहते हैं, इनका इंटेंशन तो बहुत क्लियर है, बट अब मैं अंदर की बात बताता हूं। वेनेजुएला का जो तेल है ना, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कब्जा कर लिया है, और इससे होगा क्या, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत और चाइना अमेरिका का तेल खरीदे। सिंपल, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात है नहीं, क्योंकि जो वेनेजुएला का तेल है वो अमेरिकी रिफाइनरीज के लिए परफेक्ट है, लेकिन जो तेल अमेरिकन कंपनी सेल ऑयल कंपनी जो है वो निकालती हैं वहां पर अच्छे से रिफाइन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो रिफाइनरीज है ना वो बहुत पुराने जमाने की हैं, और वो वेनेजुएला का जो तेल है उसके लिए बनी है। तो समझ लो, पहले वेनेजुएला पर कब्जा किया गया, और उसके बाद क्या होगा कि अब जितने भी तेल है वेनेजुएला का वो अमेरिका डायरेक्ट आसानी से जा सकता है। तो बच गया भाई, उनका जो तेल है वो कौन खरीदेगा? मान लीजिए कि भारत अगर रसिया से तेल खरीद रहा है और अच्छी खासी मात्रा में खरीद रहा है, और जो तेल है अमेरिका का, वो कौन खरीदेगा? मतलब अमेरिकी तेल कंपनियों को नुकसान होगा, ये सैंक्शन लगेगा, तो अमेरिका बाध्य हो जाएगा अमेरिका से तेल खरीदने के लिए। और ये एक सिंपल लॉजिक है। और टाइमिंग देखिए भाई, नेक्स्ट वीक तक ये हो जाने वाला है। भारत इसके खिलाफ क्या कर सकता है? भाई, रिएक्शन आप देख लीजिए। भारत अपनी जरूरत का 32% तेल रूस से खरीदता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रूसी तेल खरीदने से मना कर दिया, मतलब उसने रोक दिया। भाई वो नहीं चाहता कि भाई मैं प्राइवेट कंपनी हूं, और भारत एक्सपोर्ट पर 25% टैरिफ पहले से ही लगा हुआ। नई नीति से भारतीय शेयर बाजार और एक्सपोर्ट को पर बुरा असर हो सकता है। भारत अब क्या कर सकता है? चलो ठीक है, ये सैंक्शन का बिल आ गया, इसमें लॉजिक नहीं जानते ही, ना ब्लैक और ना व्हाइट। सीधा सीधा यही असर होगा कि भारत की तेल कंपनियों को रसिया से तेल खरीदना बंद करना पड़ेगा। और इतना ही नहीं भाई, रसिया से तेल खरीदना अगर बंद करते हो तो तुम सऊदी अरेबिया और ईरान से नहीं खरीदोगे, तुमको अमेरिका से ही खरीदना होगा। सिंपल प्लान एंड सिंपल। इंडिया और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील चल रहा है उसमें डोनाल्ड ट्रंप एक विन चाहते हैं, कि वो चाहते हैं कि मैंने भारत को झुका दिया, और भारत 0% टैरिफ लगा रहा है। इतना ही नहीं, हम लोग उसको अपना तेल बेच रहे हैं और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं। ये अमेरिका की टैक्टिस है, और इससे एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन शिकार कर रहे हैं। चाइना को भी यहां टारगेट कर रहे हैं, लेकिन चाइना के ऊपर कोई भी प्रतिबंध लगाना अमेरिका के लिए संभव अभी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पहले ही से सारा प्रतिबंध लगा रखा है। उसके बावजूद भी चाइना को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अपनी जरूरत का लगभग हर चीज चाइना में ही बनाता है। कोई भी प्रतिबंध लगा दो, जो भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा नुकसान अगर होने वाला है किसी को तो वो है भारत को, क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका में होता है। तो अभी भारत की स्थिति अच्छी नहीं है। और ये जो एग्जिटिंग 66 ऑर्गेनाइजेशन, ट्रंप प्रशासन ने 66 संगठनों को वेस्टफुल और हार्मफुल कहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका मुख्यालय गुड़गांव भारत में है, उससे भी भाई अपने आप को एग्जिट कर लिया है। 31 यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन जो है और 35 नॉन यूएन ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट कर लिया है। कारण यही है कि वो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के ऊपर देखना चाहता है। उनको दुनिया से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया बर्बाद हो जाए, तेल लेने चले जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डोनाल्ड ट्रंप की जो लैंग्वेज है ना, वो एरोगेंस से भरी हुई है। जिस दिन से वेनेजुएला की सरकार पर कब्जा किया है उसके बाद वो बहुत ज्यादा उत्साहित है।
इतना ही नहीं भाई, अभी 1 सप्ताह से 3 महीने के अंदर वो ईरान में कोई ना कोई कांड करने वाले हैं और उससे पहले वो चाहते हैं कि भाई कुछ तो हो जाए। अब ईरान को भी घसीट लिया गया है भाई इसमें, और इसका टाइमिंग मैं बताऊंगा अगले स्लाइड में। क्लाइमेट स्टैंस, मतलब ट्रंप हमेशा से ही चाहते हैं कि भाई वो जो सो कॉल्ड पेरिस डील था ना, उससे पहले ही बाहर हो चुके हैं। और इतना ही नहीं भाई, वो ग्रीनलैंड पे कब्जा करना चाहते, 17 संगठन छोड़ गए हैं, वो केवल क्लाइमेट और एनर्जी से जुड़े हुए थे। ओके, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस जान लेते हैं कि भाई अंतरराष्ट्रीय व्यापार युद्ध की आशंका, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो और गोल्ड पर प्रभाव हो सकता है। भारत के ईवी बाजार और ग्रीन प्रोजेक्ट्स को झटका, क्रॉनिक कैपिटलिज्म का बड़ा उदाहरण है। मतलब यहाँ पे क्रॉनिक कैपिटलिज्म की बात कर ले, जो डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े इन्वेस्टर और उनको जो सपोर्ट करने वाले रेक्स टिलरसन और बाकी सारे लोग हैं, वो सब के सब ऑयल लॉबी से बिलोंग करते हैं। ऑयल लॉबी और कार लॉबी, देखो अमेरिका में जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो नया टेक्नोलॉजी बना सकती हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि जो ऑयल का जो ये जो सो कॉल है ना कि बहुत ग्लोबल वार्मिंग, ये फलाना ढिमका, ये सब बकवास है, ये लिबरल लोगों का प्लान है ताकि अमेरिका को कमज़ोर किया जाए। ये वो जेन्युइनली सोचते हैं। इतना अगर बात कर लिया जाए तो वो इन सब के सख्त खिलाफ है भाई। टेस्ला जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी ईवी कंपनी है, और इलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन है, उसके बावजूद भी अमेरिका में जो भी पॉलिसी थी ईवी को लेकर के, सबको खत्म कर दिया भाई। डोनाल्ड ट्रंप का सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है, अमेरिका फर्स्ट। और उतना ही नहीं, जो भी इसके कंपेटिटर हो सकते हैं जैसे ब्राजील, इंडिया, सबको तहस नहस कर देना, क्योंकि ईवी में चाइना नंबर 1 पर है। और ये क्लियर है भाई, स्टॉक मार्केट नीचे चला जाएगा। व्यापार युद्ध जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। पहले था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें यह था कि जो 2 देश हैं उनके बीच में व्यापार हो, कुछ रूल रेगुलेशन है। ट्रंप के आने के बाद से सारा रूल रेगुलेशन चला गया तेल लेने। मतलब क्योंकि जो गार्जियन थे ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, वो और कोई नहीं थे, डोनाल्ड ट्रंप खुद थे। अब आ जाते हैं भाई, इतनी लंबी डिबेट हो गई है तो कंक्लूजन क्या है? क्या भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे? अमेरिका की मनमानी के खिलाफ दुनिया का रुख, सेल्फ रिलायंट इंडिया की जरूरत है। सवाल, क्या आपको क्या लगता है, अमेरिका यह कदम सही है? पहले हम लोग अपने भारत देश की बात कर लेते हैं भाई। इमीडिएटली अगर भारत रसिया से तेल खरीदना बंद कर देता है तो ये लगेगा कि भाई भारत झुक गया है। अब भाई इसमें मेरा अपना खुद का ओपिनियन यही है कि एक बार झुकोगे बुली के सामने तो वो बार बार आपको झुकाएगा। जो होता है, इसको इंडिया को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बचा सकता है। सरकार को भी मैं फुल क्रेडिट देना चाहूंगा कि वो अपने तरीके से जो बिग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसको अच्छे तरीके से कर रही है, तो उनको सुधारना पड़ेगा। और इतना ही नहीं भाई, मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इस पर कड़ा एक्शन ले। और एक ही ऑप्शन बचता है, सेल्फ रिलायंट इंडिया। और जो भी गवर्नमेंट की इफिशियंसी है उसको दुरुस्त किया जाए। इसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये करना होगा। पॉलिटिक्स के अतर सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा होना चाहिए, जॉब क्रिएशन और इकोनॉमी को ऊपर करने के लिए फैक्ट्री फैक्ट्री और बस फैक्ट्री। इसके अलावा कोई और एजेंडा बचता नहीं है। और इन शॉर्ट टर्म हो सकता है कि भाई आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि अमेरिका से हम लोग निर्भर नहीं रहेंगे तो क्या कर सकते हैं। और ये जो भी टैरिफ लगा रखा है ना, पहले ही से 50% टैरिफ लगा हुआ है, और इससे क्या होगा, 50 लगाओ या 500%, भारत पर कोई अभी जितना असर पड़ रहा है उतना ही असर पड़ेगा। लेकिन अगर तेल कंपनी जैसे रिलायंस हो गया और जो न्यारा कंपनी है उस पर सैंक्शन लगा देता है, तो एक व्यक्तिगत पर्सनल कंपनी है रिलायंस की, उसको बहुत नुकसान हो सकता है, अडानी को भी नुकसान होगा। तो मेरा अपना खुद का यही ओपिनियन है दोस्तों कि भारत सरकार को अभी झुकना नहीं चाहिए, और वो सही कर रही है। इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉरवर्ड और बाहरी देशों पर निर्भर होने के बजाय भारत को अपने इंटरनल रिफॉर्म्स को और तेज कर देना चाहिए। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। और दैट्स इट दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट में लिख करके बताएं। और ये भारत के लिए इन अ वे गुड न्यूज़ भी है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।